गणेश जी की कहानी। गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि व सिद्धि भी उनके साथ रहती है। उनके दोनों पुत्र शुभ व लाभ का आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को विघ्न में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह निराला होता है। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की भक्ति में मगन रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती व समाधि में लीन रहती। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उसे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे ईश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से सलाह मशविरा कर लूं। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी रात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू व बेटी सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी उलझन में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कुछ तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगोगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठगी ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली हैं। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए तो आंखें भी देनी पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखें की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गंगा जमुना की कहानी सुनाऊंगी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थीं, तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए तो गंगा बोली कि बहन, तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन, अब ग्रहण कैसे धुलेगा? तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली कि मुझे तो नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद
कुंभ का मेला आया। तब साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको एक सोने का टका दिया और कहा कि वहाँ पर मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है और वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ पहने लेगी। तो उसने वहाँ जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया। तो उसने हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आ जा। साहूकार साहूकारनी आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी तो वह दोनों जमुना से बोले कि तेरी बहन को सोने का टका दे दिया और उसने कहा कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, सो तू अब जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहाँ से सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए और बोले कि अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। जमुना माता होकर हमारा घर का काम किया, इसलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। जमुना जी गंगा माता के पास गई तो गंगा माता जमुना जी से बोली कि तू साहूकार साहूकारनी को धैर्य बांध कर आई है या नहीं। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कहकर आई। गंगा जी बोली कि उनके पास जा और धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। तब जमुना जी साहूकार साहूकारनी के पास स्वप्न में बोली कि उठो, मैं जमुना जी हूँ, उल्टे माथे क्यों पड़े हो, तुम तो उठकर खाओ पियो। तब वह बोले कि हम कैसे उठें, हमारे तो ग्रहण लगा है, मैंने तो तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया है। तब जमुना जी बोली कि तुम्हारे ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तो जौ के 13 दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण उतर गया। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए और मुक्ति कराई, वैसे हमारी भी करना और सारे परिवार का करना, कहते सुनते सबका करना। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की कहानी सुनाऊंगी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक मटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का गांठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन वे कृष्ण का कंधा दे। तो तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दे दूंगी। तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कंधा दे जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, पापी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झकार, दाल भात को जीम और कृष्ण का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमको भी देना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पीपल की पतवारी की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पीपल की पतवारी की कहानी सुनाऊंगी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था।
वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाके दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल ने कहा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख दियो। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी में सींचा था और मैंने उसे धन मांगा था तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रख आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी, इसलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, सासू को दिया वैसा किसी को मत देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लपसी तपसी की कहानी सुनाऊंगी। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता था और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।